Good morning students, standard 7, textbook page number 75. Now we discuss about this, try this. डिस्कस करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं इतने चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा. तो फर्स्ट यू डिस्कस अबाउट द एवरेज. एवरेज मीन्स व्हाट? एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर. मीन्स सम ऑफ ऑल द नंबर. सारे जो नंबर थे उसको डिवाइड किया और कितने नंबर से उससे एडिशन किया और कितने नंबर था उससे डिवाइड किया. तो दूसरा हमने डिस्कस किया था मीन. तो मीन इज ऑल्सो द एवरेज. मीन में आपने ऐसा ही किया था कि ये देखिए, द मीन इज एडिशन ऑफ दिस नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर. एवरेज एंड मीन बोथ आर द सेम. फिर वी हैव डिस्कस अबाउट द मोड. मोड मीन्स व्हाट? द ऑब्जर्वेशन, द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन अकर्स मैनी टाइम्स. जो नंबर बार बार आ रहा था उसको आप मोड कहते हैं. तो मीन एंड मोड बोथ आर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस गिवन डेटा. तो दोनों ही सेंट्रल टेंडेंसी पर उसका यूज़ कहाँ होता है वो हमें समझना है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट ट्राई दिस. ट्राई दिस पेज नंबर 65. ये आप नोटबुक में करेंगे. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. इसका आपको मोड फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट यू मेक दिस टाइप ऑफ टेबल. देखिए इस तरह का आप टेबल बनाएंगे और कितनी बार यहाँ पे 15 आ रहा है, कितनी बार 12 आ रहा है, उसका आप टैली मार्क तैयार करेंगे. ओके, लाइक दिस. सी दिस. स्मॉलेस्ट नंबर इज 12, ग्रेटेस्ट नंबर इज 19. तो 12 से 19 तक का आप टेबल बनाओ, उसका टैली मार्क तैयार करो. ना फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करेंगे. हेडिंग देखो, नंबर, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. तो 32. नाउ 15 इज अकर्स 10 times. So 15 is the mode. Okay, what we are doing? The given number first arrange in a tabular form. Tabular form में smallest one is the first, arrange in a ascending order and then give the tally mark. तो भाई 13 कितनी बार आया उसकी टैली बनाओ, 16 कितनी टाइम्स आया उसकी टैली बनाओ. और टैली आप काउंट करेंगे. काउंट करके टैली का एडिशन भी करना है. बिकॉज यू शुड काउंट दिस नंबर ऑल्सो. 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग करेंगे. दिस गिवन नंबर इज 32. सो योर एडिशन ऑफ दिस टैली इज 32. नाउ सी द आंसर. विच नंबर इज अकर्स मैनी टाइम्स? तो आंसर 15. सो द 15 occurs 10 times. So the 15 is the mode. So try this question 1, solve in a notebook. Now page number 66, do the try this next one. यहाँ पे हाइट दिया है. सेम इसी तरह से आप उसका भी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे. विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? तो 160 इज़ द स्मॉलेस्ट वन एंड 165 इज़ द ग्रेटेस्ट वन. तो यहाँ पे टैली मार्क बनाएंगे. उसमें आप हेडिंग लगाएंगे हाइट इन सेंटीमीटर, टैली मार्क एंड नंबर ऑफ द चिल्ड्रन. तो 160 कितनी बार आ रहा है उसका टैली बनाएंगे. 161 इज हाउ मेनी टाइम्स अकर्स, देन गिव द टैली. तो इस तरह से आप टैली बनाएंगे. देन काउंट दिस टैली. फिर 4 है, 1 है, 3 है. इस तरह से आप टैली को काउंट करेंगे. नाउ ऐड दिस ऑल दिस and you get the answer 25. Now tell the answer. 163 comes many times, so it is the mode of the given data. तो आप इस तरह से ट्राई दिस क्वेश्चन पेज नंबर 65 और 66 के ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोटबुक में करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. बराबर. मीन्स अभी आपको मीन एंड मोड दोनों क्लियर हो गए हैं. मीन एंड मोड बोथ आर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डेटा. बट चलो अभी देखते हैं आगे. थोड़े से एग्जाम्पल देख के हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन करते हैं. वेराज मीन इज गिवन द एवरेज. कहाँ पे मीन ज़्यादा यूजफुल है, कहाँ पे मोड ज़्यादा यूजफुल है, तो वो देखते हैं. एग्जाम्पल, यू हैव टू डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ द चपाटीज नीडेड फॉर द 25 पीपल्स फॉर फीस्ट. 25 लोगों को घर पे खाने के लिए बुलाया है. तो मम्मी डिसाइड करेगी मैं कितनी रोटी बनाऊँ. तो पहले हम सोचते हैं कि ईच पर्सन इज हाउ मेनी रोटीज. तो भी हम उसका नाम लिखेंगे. तो ये बनू भाई, सोहम भाई. छोटे बच्चा है तो वो 2 चपाती खाएगा. जो बड़े लोग हैं, युवान है, तो वो लोग 4 चपाती खाएंगे. लेडीज है तो 3 खाएंगे. इस तरह से हम उसका ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं. नहीं तो मेंटल मैथ से काउंट कर सकते हैं. फिर हम देखते हैं कि वो चपाटीज उसका देखिए. कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट. सपोज द नंबर ऑफ द चपाटीज नीडेड बाय दिस. तो इतनी 25 लोग इस तरह से, कोई 2 खा रहा है, कोई 3 खा रहा है, कोई 2 खा रहा है, कोई 3 मीन्स आप फ्रीक्वेंसी टेबल्स तैयार करेंगे. तो मोड ऑफ द डेटा क्या आया? 2 इज कम मैक्सिमम टाइम. So if we use the mode of the representative value,
वी नीड द 50 चपाटीज। मम्मी मोड देखेगी कि भाई सब लोग 2-2 चपाटी तो खाएंगे, तो 50 तो मुझे कम से कम बनानी पड़ेगी, तो 50 चपाटीज। तो 2 इज द मोड ऑफ द। अभी यहाँ पे मीन आप देखेंगे तो क्या करेंगे, मीन इट इज़ नॉट प्रॉपर। ये सब का आप एडिशन करो, फिर 25 से देखेंगे तो इट शुड बी डिफ़िकल्ट, और ज़रूरी नहीं है कि इतना ही खाए, तो मीन्स वो भी चलता है। वी मीन इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएटिव रिप्रेजेंटेटिव, पर आपको जल्दी से ऐसे ही सोच के कर देना है विदाउट एनी कैलकुलेशन दैट टाइम हियर मोड इज द अप्रोप्रिएट। ओके, नेक्स्ट वन, अ शॉपकीपर सेलिंग शर्ट हैज डिसाइड टू रिप्लेनिश। अभी शॉपकीपर है, उसके शर्ट की दुकान है, बट उसको क्या करना है, थोड़े शर्ट है वो ज़्यादा बिक रहे, कोई साइज़ है वो ज़्यादा बिक रही है, तो भाई यंगस्टर की साइज़ है वो, और जो बड़े लोगों की साइज़ होती है जो एकदम बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ही ज़्यादा टॉल है, हाइटेड है, तो उसके ऐसे हाइट वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो मीन्स वो साइज़ जैसे 44 की साइज़ है तो उसकी दुकान में वो पड़ी ही रहेगी। तो 36 है, 38 है, इट शुड बी सेलिंग मैनी टाइम्स। तो वो क्या देखेगा, इस तरह से मोड देखेगा, which size of the shirt is selling maximum and which size of the shirt is not selling। वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो देख के वो क्या करेगा, जो पड़े रहते हैं वो 44, 46 के साइज़ है उसको रिप्लेनिश करके मैक्सिमम साइज़ वाले शर्ट है वो मंगाएगा। तो इट शुड बी वेरी यूजफुल बाय दिस डिसीजन। कैसे वो लेगा, बाय द मोड, है ना। तो वो मोड से उसको ये पता चलेगा कि इस तरह के शर्ट ज़्यादा बिकते हैं। पर ये बात यहाँ पे होगी नहीं, ये आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन ही है। नेक्स्ट वन, व्हेन वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द डोर नीडेड इन अ हाउस। बराबर, जो आर्किटेक्चर है वो घर बना रहा है, बराबर, आप नया मकान ले रहे हो या फिर फ्लैट देखने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे मकान के डोर है उसकी कितनी हाइट रखनी चाहिए, वो किस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। तो भाई 10, 15, 20, 25 लोगों के घर जाएगा और देखिएगा भाई सब लोगों की हाइट कितनी है मैक्सिमम। तो भाई लेडीज़ की हाइट इतनी है 135, चिल्ड्रन की इतनी है, एडल्ट की हाइट इतनी है, मीन्स मैक्सिमम हाइट कितनी है 144। उसका डोर इससे बड़ा ही होना चाहिए। पर इस तरह से यहाँ पे भी वो मोड का यूज़ करके डिसाइड कर सकता है। When going on a picnic, if only one fruit can be bought for everyone, which fruits that we would get? पिकनिक में बोला है कि सब लोग एक एक फ्रूट लेके आओ, तो उस टाइम पे कौन सा फ्रूट आपको लेके जाना चाहिए। तो मार्केट में जो सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, ख़राब नहीं हो जाएगा, ऐसा फ्रूट, तो वो बात भी आप मोड से डिसाइड कर सकते हो। मीन्स सो मेनी सिचुएशन इज अकर्स इन अ लाइफ दैट मोड इज़ वेरी मच यूजफुल। नाउ वी गो अहेड, दिस ट्राई दिस, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड गेम। ये सिर्फ डिस्कशन है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समझना है। 2 सिचुएशन वेयर मीन वुड बी अप्रोप्रिएट, कहाँ पे मीन यूज़ होगा उसके 2 एग्जाम्पल सोचना है, कहाँ पे मोड यूज़फुल होगा उसका 2 सिचुएशन सोचना है। तो मीन के लिए आप क्या सोच रहे हो, तो देखिए क्योंकि आपके मार्क्स के बारे में सोचना है कि भाई बच्चों का रिजल्ट बना है, कौन सा बच्चा फर्स्ट रैंक आ रहा है, कौन सा सेकंड रैंक आ रहा है, तो उस टाइम पे मीन बड़ा अप्रोप्रिएट वैल्यू है। फिर यहाँ पे आपको पसंदगी का फूड पूछा जाएगा, फिर कौन सी स्वीट पसंदगी की फूड है सब लोगों की, फेवरेट स्वीट्स कौन सी है। कोई बोल रहा है जलेबी, कोई बोल रहा है गुलाब जामुन, कोई बोल रहा है रसगुल्ला। इस तरह से आप उसका फ्रिक्वेंसी टेबल बना के कौन सी स्वीट्स मैनी टाइम्स आ रही है उससे पता चलेगा कि भाई ये बच्चों को विच स्वीट्स इज अकर्स मोर। तो इस टाइम सिचुएशन में आपके लिए मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू होगी। ओके, ओवर। तो ये वीडियो में से आप सिर्फ ट्राई दिस पेज नंबर 66 और ट्राई दिस पेज नंबर 65 आप नोटबुक में करेंगे। उसके लिए ये टेबल आप बनाएंगे, ये देखिए ट्राई दिस हेडिंग लगाएंगे और इस तरह से टेबल बना के आप डिसाइड करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसके लिए भी ये है, बट ओके। तो नाउ ओवर।